वेलकम बैक टू माय चैनल कैरी ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह से तुम लोग केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर आल्सो द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी चीज़ है रटने वाला है सीधी तौर पे, लाइक चैप्टर्स लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्कोहल्स, ये जो भी इसमें चैप्टर्स है उसमें सारा रिएक्शन से भरा हुआ है। तो रिएक्शन से रिलेटेड जो भी रिएक्शन मैकेनिज़्म है, रिएजेंट है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, या फिर जो भी इसमें इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, ये सब तुमको याद होना चाहिए। इसके लिए तुमको एक लिस्ट बनाना चाहिए और इसको अपने वॉल पे पेस्ट करना चाहिए और सुबह सुबह उठ के इसको देखना चाहिए। जो भी चैप्टर्स है उसका पीरियोडिकली रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि सपोज करो आज कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े, उसका जो भी रिएजेंट था, रिएक्शन था पढ़े, तो वो चैप्टर फिर से 4 या 5 दिन के बाद रिवाइज होना चाहिए। मतलब तुम्हारा एक शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि एक सप्ताह में लगभग जो भी तुम्हारा चैप्टर्स है, फिर नेक्स्ट वीक में वो रिवाइज होना चाहिए, फिर नेक्स्ट वीक में रिवाइज होना चाहिए। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे तुरंत। जो भी याद करते हैं हम लोग उसको याद करने के लिए या अपनी की दिमाग में रिटेन करने के लिए एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस करना, लिख के प्रैक्टिस करना और रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल बेस्ड जो भी चैप्टर्स है इसमें सारे में न्यूमेरिकल्स आते हैं, फार्मूला है। तो तुम्हें फार्मूला सबसे बढ़िया से और अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। कोई भी चैप्टर है लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, आयोनिक इक्विलिब्रियम है, या कोई भी चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स है, तो ये सब जो भी चैप्टर्स है इसका तुमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में जो भी न्यूमेरिकल्स है वो तुमको अच्छे से एक तरह से रटा होना चाहिए, यानी कि तुम सॉल्व कर पाओ। क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभी डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं। तो तुम्हें उसका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए और इसमें बस प्रैक्टिस है, तो तुम जितना न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा होगा चैप्टर्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन की वजह से एक प्रॉब्लम आता है, जैसे कि वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो तुम क्लियर कर लोगे। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पहले रिवाइज करके जाना बोर्ड्स में, ताकि दिक्कत ना हो। और चैप्टर्स लाइक तो बात कर रहा था मैं इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर के बारे में। तो देखो, इसमें कंसेप्ट की बहुत अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। और इसमें दूसरे चैप्टर का भी यूज होता है, लाइक थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो केमिकल काइनेटिक्स, इसका भी यूज हो जाता है। तो ये एक वास्ट चैप्टर है, इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और इसका प्रैक्टिस करना न्यूमेरिकल। और क्योंकि देखो ये 4-5 चैप्टर का कंसेप्ट यूज होता है, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आते हैं, चाहे बोर्ड में हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना। और जो भी बल्क में है, यानी कि जो भी कंसेप्ट बहुत सारे चैप्टर्स का यूज करता है, तो उसको पहले देखो। और जो भी स्मॉल कंसेप्ट्स है उसको तुम बाद में भी रिवाइज कर सकते हो एग्ज़ाम के टाइम पे, उससे पहले। क्योंकि बड़ा कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है और छोटा कंसेप्ट जो भी है उसको तुम एग्ज़ाम के समय भी रिवाइज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो देखो यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा रटने वाला ही चैप्टर्स है, लाइक पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये सब जो भी चैप्टर्स है इसमें ज़्यादातर चीज़ रटने वाला है। तो तुम्हें फॉर एग्जांपल पी ब्लॉक है, तो उसमें जो भी ऑर्डर है, रेडियस का ऑर्डर हो गया, या फिर आयोनिक एफिनिटी का ऑर्डर हो गया, या फिर बहुत सारा उसमें ऑर्डर वाला बेस्ड क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है और बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन चैप्टर से फिजिकल कैरेक्टर जो भी है एलिमेंट्स का, केमिकल कैरेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब का जो भी ऑर्डर है ये तुम बहुत अच्छे से उसमें इसको याद होना चाहिए। यानी कि इसका भी एक लिस्ट बना करके तुम इसको वॉल पे पेस्ट कर सकते हो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही रटने वाला है, तो इसमें तुमको अच्छे से याद होना चाहिए जो भी इसमें कंटेंट है। तो देखो यार, पी ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज कम्पेयर टू अदर ब्लॉक्स लाइक एस ब्लॉक एंड एम ब्लॉक। वो छोटा भी है और पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, 12th में ये है, बोर्ड में आता है एग्ज़ाम में। और इसमें एलिमेंट्स भी ज़्यादा है, यानी कि इसमें कंसेप्ट्स भी ज़्यादा है और एलिमेंट्स तो हैं ज़्यादा। तो पी ब्लॉक पे ज़्यादा फोकस करो इन पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। और इसके अलावा जो चैप्टर्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अदर चैप्टर्स लाइक मेटलर्जी है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में। क्योंकि देखो यार, इसमें
तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे ज़्यादा था क्या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, तो लेकिन इसमें क्या है कि रटने वाला क्वेश्चन ज़्यादा है। तो बात कर रहा था मैं मेटलर्जी के बारे में, तो इसमें भी जो भी प्रोसेस है ब्लास्ट फर्नेस से रिलेटेड, फ्लोटेशन हो गया या फिर बेनिफिशिएशन हो गया, तो ये सब टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस एलिमेंट का कैसे प्यूरिफिकेशन है और जो भी मेथड है प्यूरिफिकेशन का, वो सब लीचिंग प्रोसेस हो गया। और इसमें जो भी कंसेप्ट्स है ये तुमको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए और याद होना चाहिए। और जो भी एलिमेंट है उसका पर्टिकुलर प्रोसेस एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में तुमको याद होना चाहिए। तुम एक काम कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल का जो भी एक लिस्ट आता है, यानी कि उसको तुम अपने रूम में पेस्ट कर सकते हो। मैंने भी ऐसा ही किया था। उसमें क्या होता है कि तुमको एलिमेंट्स का जो भी सिंबल है वो एक अच्छे से याद हो जाता है विद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड, और जो भी उसका कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो भी काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट है क्योंकि ये यूज होता रहता है फिजिकल केमिस्ट्री में भी। तो ये सब एक छोटा सा कंसेप्ट था, यानी कि टिप्स था तुम्हारे लिए कि केमिस्ट्री में तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने टिप्स दिया तुम्हें कि केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें जैसे मैंने जो भी बताया, और तुम सैम्पल पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर्स का लगाओ, और जो भी इसमें क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स का उसको देखो, उसको एनालाइज करो। तो बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगता है तो तुम इसे लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों से। नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन एंड सब्सक्राइब करो और लाइक करो हमारी इस वीडियो को और शेयर करो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।